श्री द्वारकाधीश द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए हैं हस्तिनापुर से। जैसी अपने रथ में द्वारकाधीश बैठने के लिए अपना मंगलमय चरण कमल आगे बढ़ाए, उसी समय एक करुण पुकार सुनाई पड़ी द्वारकाधीश के कानों में। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। प्रभु रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। किसकी आवाज आई? कौन पुकार रही है? जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, ऐसे वीर अभिमन्यु जी की धर्मपत्नी जिनका नाम है उत्तरा, पुकार रही है, गोविंद मत जाओ, रुको। केश खुले हुए हैं, दोनों हाथ जोड़े हुए उत्तरा भगवान को आर्त स्वर में पुकार रही है, नाथ रुको। क्यों पुकार रही हो उत्तरा? क्या हो गया तुम्हें? पांडव तो अब विजय श्री को प्राप्त कर चुके हैं, हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल चुका है, अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें मृत्यु से भय लग रहा है? नहीं गोविंद, क्या बात है उत्तरा, बताओ। उत्तरा ने कहा, गोविंद आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आपको मालूम है अश्वत्थामा ने पांडवों के कुल के अंतिम निशानी को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। वह ब्रह्मास्त्र मेरे उदर में मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। गोविंद आप रक्षा करो। हे गोविंद, इस गर्भ की रक्षा में यदि हमारे प्राण चले जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा अवश्य करनी पड़ेगी आपको। भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों? उत्तरा ने कहा, गोविंद यदि मेरा गर्भ समाप्त हो जाएगा, पांडवों के कुल की अंतिम निशानी यदि समाप्त हो जाएगी, तो आगे आने वाला समाज आगे आने वाले समाज में आपका बहुत बड़ा अपयश हो जाएगा, आपकी अपकीर्ति हो जाएगी, लोग आपका उपहास करेंगे। देखो कितनी चिंता है, भक्त को अपनी चिंता नहीं है, भगवान के अपयश की चिंता है। हे गोविंद, तुम्हारा अपयश हो जाएगा, तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी। कैसे? उत्तरा ने कहा, गोविंद यदि हमारा गर्भ समाप्त हो जाएगा, तो आगे आने वाला समय क्या कहेगा? देखो, जिसके कुल के रक्षक भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने थे, उसके कुल में अपने पितरों को तर्पण देने के लिए, तर्पण करने के लिए एक भी कोई बचा नहीं है।
आपका अपयश हो जाएगा गोविंद। भगवान ने उत्तरा के भाव को समझा और भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। उत्तरे, चिंता मत करो। तुम्हें मालूम है द्रौपदी जी की रक्षा भी मैंने ही किया था। पांडवों के ऊपर कई बार विपत्ति आई थी उत्तरा, उन पांडवों की रक्षा भी मैंने ही किया था। और पांडवों के कुल की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। मैं अवश्य रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, सूक्ष्म रूप धारण करके और अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर रहे हैं। गदा घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, ब्रह्मास्त्र का तेज शांत हो रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण गदा घुमा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था मानो भगवान के हाथ में साक्षात सुदर्शन चक्र है। गर्भ की रक्षा हुई और समय बीता। श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो इनका रुदन शांत नहीं हो रहा था। बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन रोता रहे चिंता हो जाती है परिवार को। परीक्षित जी का रुदन शांत नहीं हो रहा था। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने अपने अपने गोदी में लेकर रुदन शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन रोना अभी शांत नहीं हुआ। अंत में जब द्वारकाधीश आए और अपनी गोदी में परीक्षित को लिए, तब परीक्षित जी का रुदन शांत हो गया। मालूम है क्यों? परीक्षित जी के जन्म का जब नामकरण किया गया था जन्म के समय, तो इनका नाम परीक्षित नहीं था, इनका नाम विष्णुरात था। विष्णुरात, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ने जिनकी रक्षा किया है, विष्णुरात। लेकिन जब ये नन्हा सा बालक विष्णुरात पांडवों की गोदी में जाकर परीक्षा कर रहे हैं कि ये जिनकी गोदी में हम गए हैं ये हैं कौन? नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो हमारी रक्षा किए थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, नहीं नहीं, इनके शरीर से वो खुशबू नहीं आ रही है। जिस खुशबू को, जिस सुगंध को मैंने गर्भ में महसूस किया था, अनुभव किया था, मुझे वही खुशबू, वही सुगंध चाहिए, वही भक्ति के परमाणु, वही भगवान के भक्ति के परमाणु चाहिए। और जैसे ही द्वारकाधीश ने अपनी गोदी में लिया नन्हा सा बालक विष्णुरात, भगवान की गोदी में आने के पश्चात सुगंध का अनुभव कर रहे हैं। अरे ये तो वही सुगंध है। कौन सी सुगंध है? जो मुझे गर्भ में प्राप्त हुआ था। रुदन शांत हो गया। चूंकि विष्णुरात ने परीक्षा कर लिया है कि यही भगवान है जिन्होंने मेरी रक्षा किया था, इसलिए इनका नाम से राधे परीक्षित पड़ गया। इस तरह से परीक्षित जी के जन्म की कथा बताई गई। और
भगवान द्वारकाधीश अब पुनः द्वारका जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी समय कुंती जी आ गईं और कुंता बुआ ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया। गोविंद सुनो, बोलो बुआ, आज मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहती हूं। नहीं नहीं बुआ, आप तो मां के समान हो, आप मुझे प्रणाम करेंगी? हाँ हाँ गोविंद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूं। हे मेरे बांके बिहारी जी, हे गिरिवरधारी जी, आज मेरा प्रणाम आप स्वीकार करो। बुआ कुछ चाहिए क्या? प्रणाम इसीलिए किया जाता है ना कि कोई अभिलाषा है। हाँ गोविंद, एक अभिलाषा है। कौन सी अभिलाषा है? बोलो बुआ। गोविंद, पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो, उसके बाद मैं अपनी अभिलाषा आपको बताऊंगी। दोनों हाथ जोड़कर कुंता बुआ अब भगवान को प्रणाम कर रही हैं। क्या आपने कभी भगवान को प्रणाम किया है? बोलो, कैसे करते हो प्रणाम? है हाथ जोड़कर? अच्छा, मस्तक झुका के? सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रेम और भाव से कुंती बुआ जी के साथ में प्रणाम करने का प्रयास करें। श्री राधे। इस प्रणाम करने से मुझे मेरे जीवन में भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कौन सी कृपा प्राप्त होगी ये मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप पहले प्रणाम करोगे। बहुत उत्तम। भगवान के चरणों में प्रणाम करने से मुझे क्या मिलता है? कुंती बुआ प्रेम और भाव से प्रणाम कर रही हैं। बांके बिहारी जी, गिरिवरधारी जी, जाए छिपे हो कहाँ हमरी बारी जी, जाए छिपे हो कहाँ हमरी बारी जी। बांके बिहारी जी, गिरिवरधारी जी, जाए छिपे हो कहाँ हमरी बारी जी, जाए छिपे हो कहाँ हमरी बारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय
गिरधारी माधव प्यारे, ओ गिरधारी माधव प्यारे, तुम बिन बिगड़ी कौन सवारे, तुम बिन बिगड़ी कौन सुधारे। ओ मनमोहन नंद दुलारे, ओ मनमोहन नंद दुलारे, शरण तिहारी जी बांक बिहारी जी, जाए छिपे हो कहाँ हमारी बारी रे, जाए छिपे हो कहाँ हमरी बारी। जय जय बांक बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांक बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। दीन दयाल है नाम तुम्हारा, दीन दयाल है नाम तुम्हारा, जिसने पुकारा उसको उबारा, जिसने पुकारा उसको उबारा। मुझ दासी को दे दो सहारा, मुझ दासी को दे दो सहारा। आस तुम्हारी जी गिरवरधारी जी, जाए छुपे हो कहाँ हमारी बारी जी, जाए छिपे हो कहाँ हमरी बारी। जय जय बांक बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी, जय जय बांक बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। प्यारे मोहन छवि दिखलाया, प्यारे मोहन कभी दिखलाया, माधुर बंशी तान सुनाया, माधुर बंसी तान सुना जा। आजा क्यों तड़े आए आजा, आजा क्यों तड़ पाए आजा। चरणों में भारी जी बांके बिहारी जी, जाए छुपे हो कहाँ
बिहारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। ओ बांके बिहारी जी, गिरवरधारी जी। जाए छुपे हो कहाँ हमारी बारी जी। जाए छिपे हो कहाँ हमारी बारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ओ बांके बिहारी जी, गिरवरधारी जी। जाए छुपे हो कहाँ हमारी बारी जी। जाए छिपे हो कहाँ हमारी बारी हमारी बारी हमारी बारी। आनंद आया? कितना आया? बहुत आया। इस आनंद को बचा के रखना। किसके लिए? अपने परमात्मा के लिए। किस काम के लिए? परमानंद की प्राप्ति के लिए। इस तरह से श्री कुंता बुआ जी ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने पूछा, बुआ बोल क्या चाहिए? कुंता बुआ ने हाथ जोड़ लिया। गोविंद सुनो, मैंने देखा है जब जब हमारे संतान पर विपत्ति आई, पांडवों के ऊपर विपत्ति आई, तब तब तुम मेरे संतान के साथ खड़े थे। कृष्ण, गोविंद, आज जब संपत्ति आ गई है, जब राज्य मिल गया है मेरे बच्चों को, मेरे संतान को, तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। ठाकुर, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। जो संपत्ति तुमसे दूर कर दे, वो संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये राजपाट, राजमहल का सुख नहीं चाहिए गोविंद। फिर क्या चाहिए? ठाकुर, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। ठाकुर,
सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि नाम बिसरा, बलिहारी वा दुख की, जो हर पल नाम जपा, हर पल नाम जपा। गोविंद, मुझे दुख चाहिए। पूरे इतिहास में किसी भक्त ने भगवान से ऐसा वरदान नहीं मांगा है। भक्तों का इतिहास आप उठा के पढ़ो, कोई भक्त भगवान से ऐसा वरदान नहीं मांगा है जैसा वरदान श्री कुंती जी ने मांगा है। गोविंद, मुझे विपत्ति चाहिए। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैदे। जो मुझे मेरे गोविंद से दूर कर दे, वो संपत्ति नहीं चाहिए। वो समाज नहीं चाहिए, वो परिवार भी नहीं चाहिए। जो मुझे मेरे गोविंद की भक्ति से विमुख कर दे। ठाकुर, मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। कम से कम आपका सानिध्य तो मुझे मिलेगा, आपका सामीप्य मुझे मिलेगा। कुंता बुआ ने हाथ जोड़कर भगवान से याचना किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मनोकामना पूर्ण हुआ। और अब आगे भगवान पुनः द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन आज भी नहीं जा पा रहे हैं। मालूम है क्यों? आज भगवान रात्रि में शयन कर रहे हैं, कल सुबह द्वारिका जाना है, लेकिन आज नींद नहीं आ रही है भगवान को। क्यों नींद नहीं आ रही है? क्योंकि भगवान का एक भक्त रो रहा है। वो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, लेकिन उसके आंखों में नींद नहीं है। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहा है। गोविंद, तुम कल चले जाओगे। कल प्रातः काल का सूर्य उदय होगा और तुम्हारा यहां से हस्तिनापुर से तुम्हारा द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता गोविंद, क्योंकि मैं लेटा हुआ हूं। मैं चल नहीं सकता क्योंकि मैं लेटा हुआ हूं। मैं तुम्हें ठीक से देख नहीं सकता क्योंकि मैं लेटा हुआ हूं। तुम्हें ही आना पड़ेगा गोविंद। कौन है वो भक्त? वो कौन है ऐसा भगवान का प्रेमी भक्त जिसके लिए आज भगवान को रात्रि में नींद नहीं आ रही है? वो कोई और नहीं बल्कि पुरु वंश के कुल पुरोधा, महागंगा के लाल, गंगा पुत्र
भीष्म पितामह हैं। आज वो लेटे हुए किसी बिस्तर पर नहीं लेटे हैं जी, बाणों की सैया पर लेटे हैं। शरीर के हर अंग में बाण चुभे हुए हैं। मैं चल नहीं सकता। हाथों में बाण चुभे हुए हैं। मैं आपके सामने हाथ भी नहीं जोड़ सकता गोविंद। आपको आना होगा। भगवान को रात्रि की बेला में नींद नहीं आई और भगवान गंगा पुत्र भीष्म पितामह महाभारत की युद्ध भूमि पर जो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, भगवान को उस जगह जाना पड़ा। आ गए कृष्ण। हाँ, दोनों हाथ उठाया है पितामह ने, हाथ जोड़ने का प्रयास किया लेकिन प्रणाम नहीं कर पाए। पितामह, मैं आपके सन्मुख हूं। अच्छा, जब मेरे पैर के समीप आओ, मेरे भुजाओं के पास आप खड़े हो, मेरे आंसुओं को आप पोंछ रहे हो गोविंद। आप तो मुझे देख रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं गोविंद। आओ जरा। भगवान की भक्ति में इतना सामर्थ्य है प्यारे। भगवान का भक्त पैरों के पास आने के लिए बोल रहा है, मेरे पैर के पास आओ। मैं तुम्हारे पैरों के पास नहीं आ पाऊंगा, तुम आओ हमारे चरणों के पास। पहुंच गए। भक्ति में कितनी शक्ति होती है प्यारे। जो लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जपने से क्या होता है प्यारे, सुनो मैं बता रहा हूं। जिसके अधीन सारा ब्रह्मांड होता है, जिसके अधीन सारे देवी और देवता होते हैं, जिसके अधीन हम और आप हैं, सब ही नचावत राम गोसाई, जिसके इशारे पर सब नाचते हैं, ऐसे परमात्मा परमपिता भगवान श्री कृष्ण आज भक्त के इशारे पर भक्त के पैरों के समीप आ गए। अहम भक्त पराधीनो, इससे बड़ा सूत्र और क्या चाहिए प्यारे। भगवान की भक्ति करने वालों के अधीन होते हैं भगवान। ऐसा दयालु ठाकुर और कहां पाओगे जी, कहीं नहीं मिलने वाला है ऐसा दयालु। गोविंद, अब मेरे जीवन की एक अभिलाषा है गोविंद। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सारा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद, वैसे तो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है गोविंद, लेकिन अब जीने की चाह नहीं है।
क्योंकि अब आगे कोई राह नहीं बचा है गोविंद। पांडव विजय श्री को प्राप्त हो गई। आप सामने खड़े हो मेरे, मैं चाहता हूं आप मुझे विदा करो। आप कल जाओगे हस्तिनापुर से, मैं आपको विदा नहीं कर पाऊंगा। आपके जाने से पूर्व आप मुझे विदा कर दो, मेरी अभिलाषा है गोविंद। क्योंकि सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण होने जा रहे हैं। ऐसा शुभ घड़ी अब कहां मिलेगा गोविंद। आप सामने खड़े हो, बस एक कमी रह गई है गोविंद। चूंकि आप देख रहे हो न कि हमारे शरीर में बाण चुभे हुए हैं, मुझे कष्ट हो रहा है। आपका चेहरा उदास है। ठाकुर थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, चेहरे पर हंसी हो गोविंद। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। आप थोड़ा मुस्कुराओ। मैं रोऊं कोई बात नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए गोविंद। आप थोड़ा मुस्कुराओ, प्रसन्न हो जाओ। आप मुझे विदा करना है ना, प्रसन्न होकर विदा करो ठाकुर। वार्तालाप चल ही रहा था, उसी समय पांडव लोग आ गए। ध्यान देना, भगवान की भक्ति कैसी होती है प्यारे। पांडव लोग रात्रि में विश्राम करते हैं, लेकिन अपने श्याम सुंदर के स्मृति के साथ विश्राम करते हैं। क्या करूं प्यारे, भागवत जी की कथा ही ऐसी है। हर प्रसंग में मुझे लगता है श्री वेद व्यास जी ने आंसुओं में डुबा डुबा करके यह भागवत जी को लिखवाया है। हर प्रसंग में आप जितनी गहराई में जाओगे न प्यारे, आपको प्रेम भक्ति दिखाई पड़ेगा। प्रेम लक्षणा भक्ति, क्योंकि यही प्रेम, यही निश्चल निष्कपट स्नेह भगवान को पसंद है। पूरे ब्रह्मांड में आप कुछ भी दे दो भगवान को, यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है प्यारे, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जो जान निहारा, जाने ले हो जो जान निहारा। सोहन राम। ज्ञानी बन जाओ, संपत्ति वाले बन जाओ, रुपए पैसे वाले बन जाओ, यदि आपके जीवन में भगवान का प्रेम नहीं है तो वह संपत्ति, वह धन, वह यश, वह कीर्ति व्यर्थ है प्यारे। क्योंकि सोहन राम, सोहन राम,
बीनु ज्ञानु सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु। प्यारे, प्रेम करो, संसार से नहीं, संसार बनाने वाले से प्रेम करो। एक बात मैं बताऊंगा आपको, आप किसी के पास मान लो कुछ उधार लेने के लिए जाते हो, पैसा, मान लीजिए किसी चीज का अभाव हो गया आपको, आप क्या लेने जाते हो? भैया हमें 5 लाख रुपया चाहिए 5 महीने के लिए, मैं आपको वापस कर दूंगा। तो आप 5 लाख रुपया लेने के लिए आप किसकी प्रशंसा करते हो? पैसे की या पैसे वाले की? बोलो, है? पैसे वाले की, जो धनवान है उसकी प्रशंसा। भैया आप बड़े उदार हैं, आपका तो चरित्र, आपका स्वभाव बड़ा सुंदर है, हमने सुना है आप किसी को निराश नहीं करते हैं। मेरे प्यारे, ये जो प्रेम है ना, ये संसार के लिए नहीं है। जिसने संसार को बनाया है ये उसके लिए है। प्रेम बचा के रखो प्यारे। संसार आपका प्रेम चाहता ही नहीं है। सच बताओ मैं आपको, आप विवाह कर लो, सुंदर पत्नी सुंदर पति मिल जाए, लोग कहते हैं महाराज अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं। झूठ बोलते हो आप। अपनी पत्नी से हम बहुत प्रेम करते हैं, अपने परिवार से हम बहुत प्रेम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, परिवार वाले, संसार वाले आपका प्रेम चाहते ही नहीं है। आप बहुत प्रेम करो पत्नी से, आप 4 महीने ईमानदारी से 4 महीने आप पत्नी को खर्चा मत दो, खर्चा मत दीजिए। पत्नी से बहुत प्यार कर रहे हो आप, बोलो 4 महीने में उसका व्यवहार, उस पत्नी का व्यवहार बदलेगा कि नहीं? अरे हाँ जी कि ना जी? अरे जोर से बोलो ना जी। अब पति के लिए ये सब धर्म पत्नी बैठी है ना अपने अपने पतियों के, पति को ऐसा कैसे कहे हैं सबके सामने? कितना भी आप प्रेम कर लो प्यारे, आपका पति यदि ऑफिस से जब आता है, व्यापार प्रतिष्ठान से जब आता है, आप उसको 1 गिलास पानी नहीं पूछोगे ना, आप भोजन नहीं पूछोगे ना, तो पति दूसरे दिन से आपको डांटना शुरू कर देगा। बहुत प्यार करती हो, लेकिन पति की डांट आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके व्यवहार में कमी हो गई, आपका व्यवहार बदल गया। ध्यान देना, एक होता है प्रेम और एक है व्यवहार, यही 2 वस्तु है संसार में। अब आप संसार में क्या करो और भगवान से क्या करो? संसार आपका व्यवहार चाहता है, तो आप क्या करते हो? संसार को आप अपना मन दे बैठते हो, अपना दिल। अब प्रेम जिससे करते हैं तो उसको दिल दे बैठते हैं ना। क्या करें महाराज, हम तो दिल दे दिए उसको, हैं?